लिखो लकड़ी। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन passes through a point कहाँ थी? x1 y1। चलो, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन passes through a point, वन पॉइंट से पास होने वाली लाइन के इक्वेशन। ठीक है, तो क्या लिखोगे? सुनो, अभी शुरुआत किए हैं। चलो देखो, एक क्या है, सुनो, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब एक लाइन है, ये लाइन कहाँ से पास हो रही है? ए से। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो इस लाइन की इक्वेशन हमें निकालना है। ठीक है, वन पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? सबसे पहले लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, ऑफ स्ट्रेट एक्सरसाइज 10.1 का रूल है। 10 में बहुत सारे रूल लग चुके हैं, कल एंगल निकाले थे परसों, उसको भी लिख लेना। वीडियो देखे ना हो? जिस दिन ना आया करो उस दिन वाला तो अवश्य देख लिया करो, लिख लिया करो देख के। तो लेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, लेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू ms प्लस, ये भी कल प्रूव किए थे। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। ठीक है, अब लाइन फर्स्ट है, सुनो, ये लाइन फर्स्ट s1 y1 से कब पास होगी? जब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब y के स्थान पे y1, s के स्थान पे s1 रखने से दोनों साइड सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो ये लाइन 1 1 से पास होती है। क्यों पास होती है 1 1 से? क्योंकि s के स्थान पे 1 रख दो, y के स्थान पे 1 रख दो, तो दोनों साइड सेम हो गया, क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये लाइन कहाँ से पास होगी? 1 1 से। अब इसी प्रकार यदि हम 2 0 लिख दें, तो ये लाइन इस पॉइंट से भी पास हो रही है। क्यों? क्योंकि s के स्थान पे 2 रख दो, y के स्थान पे 0, तब भी दोनों साइड सेम रहेगा। s के स्थान पे 2 रख दो और y के स्थान पे 0 बराबर 2 इज इक्वल टू, दोनों साइड सेम है कि नहीं है? तो ये लाइन 0 2 से भी पास हो रही है। क्यों? क्योंकि s के स्थान पे 0 रख दो, y के स्थान पे 2 रख दो, तो 0 + 2 इज इक्वल टू 2, तब भी दोनों साइड सेम है। तो जो पॉइंट, कोई लाइन जिस पॉइंट से जाती है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट उस लाइन की इक्वेशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब उस पॉइंट को लाइन में के इक्वेशन में रख देने से दोनों साइड सेम बना रहता है। ठीक है, तो ये वाली लाइन यहाँ से पास कब होगी? जब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? लाइन फर्स्ट विल बी पासेस थ्रू द पॉइंट ए। द लाइन लिखो, द लाइन फर्स्ट विल बी passes through the point a x1 y1। ठीक है, the line first will be passes through the point a x1 y1 if coordinate of it point, if coordinate of it point will be satisfy the equation of line first, that is, जहाँ y है वहाँ लिख दोगे y1, im s के स्थान पे s1 प्लस c, ये आ जाएगा। अब ये इक्वेशन लिख लो क्या? सेकंड। अब हम क्या करेंगे? सी का एलिमिनेशन करना चाहते हैं, तो सी का एलिमिनेशन होगा कब? जब इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो सी कट जाएगा कि नहीं? तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक है। तो क्या लिखोगे, बाई माइनस बाई वन, ये होगा एम एक्स प्लस सी माइनस एम एक्स वन प्लस सी, ठीक है। तो बाई माइनस बाई वन एम एक्स प्लस सी माइनस एम एक्स वन माइनस सी, अस्सी सी कट गया। तो बाई माइनस बाई वन, तो ये क्या बचा, एम एक्स माइनस एम एक्स वन। तो यहाँ पे क्या बचेगा, इस साइड में लिख देते हैं इसको। तो ये बाई माइनस बाई वन, बाई माइनस बाई वन एम एक्स माइनस एम एक्स वन, तो दोनों से एम कॉमन ले लो। तो बाई माइनस बाई वन, तो एम कॉमन ले ली तो क्या हुआ, एक्स माइनस एक्स वन। तो यही दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन passes through one point x1 by 1, ठीक है। 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन के इक्वेशन क्या होता है, बाई माइनस बाई वन एम कॉमन एस माइनस एस वन। एक नंबर का कई साल पूछा गया है, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू दी 1 पॉइंट x1 by 1, ठीक है। तो क्या लिख दोगे, इतना बाई माइनस बाई वन एम कॉमन एस माइनस एस वन। जबकि एम क्या है, लाइन का स्लोप है। स्लोप क्या है, कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसका टेंजेंट है, उसके पहले टेन लगा दोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाएगा, स्लोप। जैसे कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ 30 अंश का एंगल बनाती है, तो 30 के पहले क्या लगा दो, टेन, तो टेन 30 उस लाइन के स्लोप कहलाएगा, ठीक है। तो कोई लाइन एस एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उस एंगल का टेंजेंट क्या कहलाता है, उस लाइन का स्लोप। इसको एम से डिनोट करते हैं, एम बराबर टेन थीटा होता है। उसमें भी तो पढ़ाए थे, पहले लिखवा दिए थे जब उसको लीनियर इनइक्वलिटी पढ़ा रहे थे तो, ठीक है। अब तो ये 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होता है, बाई माइनस बाई वन एम कॉमन एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। लिख लिए, हाँ। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ए पॉइंट s1 by 1, 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होता है, लेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, लाइन का इक्वेशन हम मान लिए y इज इक्वल टू एम एस प्लस सी। अब ये लाइन कहाँ से पास हो रहा है, ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, s1 by 1 से। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जहाँ y है वहाँ y1 लिख दिए, जहाँ s है वहाँ s1 लिख दिए, यहाँ c को उतार दिए। c का एलिमिनेशन करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस में होगा, ये माइनस में होगा, ये माइनस में होगा, तो c कट जाएगा। तो बाई माइनस बाई वन, यहाँ एम एक्स प्लस सी और माइनस एम एक्स वन प्लस सी, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो एम एक्स प्लस सी माइनस एम एक्स वन माइनस सी कट गया। तो क्या बचा, एम एक्स माइनस एम एक्स वन, तो बाई माइनस बाई वन इज इक्वल टू, तो बाई माइनस बाई वन तो एम एक्स माइनस एम एक्स वन, तो एम कॉमन ले लिए, तो बाई माइनस बाई वन एम कॉमन एस माइनस एस वन। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू 1 पॉइंट। ये 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन है। तो 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, बाई माइनस बाई वन एम कॉमन एस माइनस एस वन, ठीक है। 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन ये है। ठीक है, 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन ये है, ठीक है। अब देखो, सुन लो, 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन होता क्या है, लाइन का इक्वेशन इस प्रकार का होता है, जानते हो पहले से, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एस प्लस सी। अब यही लाइन कहाँ से पास होगी, s1 by 1 से तभी पास होगी जब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो जहाँ y है वहाँ y1 लिख दिए, जहाँ s है वहाँ s1 लिख दिए, c। अब c को काटने के लिए क्या करें, फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो सब्ट्रैक्ट किए तो इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके लेफ्ट हैंड साइड के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, इसका राइट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड के साथ सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ माइनस साइन लगा दिए, ये माइनस एम का अंदर मल्टीप्लाई करें तो दोनों माइनस में होंगे, तो सी कट भी जाएगा। तो बाई माइनस बाई वन एम एक्स माइनस एम एक्स वन, दोनों से एम कॉमन ले लिए,
तो m कॉमन ले लेते s माइनस एस वन, तो y माइनस वाई वन m कॉमन s माइनस एस वन। तो 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या है? y माइनस वाई वन m कॉमन s माइनस एस वन। चारों लोग बोलो 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या है? y माइनस वाई वन m कॉमन s माइनस एस वन। आप बताओ 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन। हाँ बोलो। y माइनस वाई वन m कॉमन s माइनस एस वन। आप बोलो y माइनस वाई वन m कॉमन x माइनस एस वन। ये क्या है? 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, तो इस पर एक आधारित क्वेश्चन देखो, फिर दूसरा रूल बताते हैं। हाँ 10.1 का 10.1 का नहीं, अभी क्वेश्चन सामान्य रूप से देखो, फिर 10.1 वाला बताते हैं जो क्वेश्चन 2-3 बचे हैं। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through the point, passes through a point, कौन पॉइंट? 1 2 which makes angle 75 degree with positive डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। उस लाइन के इक्वेशन निकालो जो 1 2 से पास होती है और एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाती है? 75 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? तो हियर गिवन दैट यह थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है? 75 डिग्री। और x1 y1 के स्थान पे क्या दिया है? s1 y1 के स्थान पे क्या दिया है? 1 2, यही ना? s1 y1 के स्थान पे 1 2 दिया है और थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है? 75। देन वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन passes through a point। यहाँ पे x1 y1 का काम कौन कर रहा है? 1 2 ना? b क्या लिखे? वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through the point s1 y1, यानी 1 2 .12 ये निकालना है। ठीक है, तो वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through a point x1 y1 b। क्या होता है बोलो? क्या होता है? पाई माइनस वाई वन m कॉमन x1, यही ना होता है? ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे y माइनस y1 के स्थान पे क्या लिख देंगे? y1 के स्थान पे लिख देंगे, ये है s1 और ये है y1। तो y1 के स्थान पे क्या लिखेंगे? y1 के स्थान पे 2 और s1 के स्थान पे 1। तो यहाँ y माइनस 2 लिखेंगे ना, m कॉमन x माइनस 1, ऐसे ना? इसको इक्वेशन फर्स्ट डालो। ठीक है, सिंस थीटा इज इक्वल टू क्या है? 75 डिग्री, तो m इज इक्वल टू tan थीटा ना होता है? m इज इक्वल टू tan थीटा, तो m इज इक्वल टू tan थीटा के स्थान पे क्या लिख दो? 75। तो m इज इक्वल टू क्या होगा? tan 45 प्लस 30 हो गया। तो tan a प्लस बी का फार्मूला जानते हो आप? tan a प्लस बी का क्या फार्मूला जानते हो? tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b, ऐसे होता है। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला लगाते हैं। तो m इज इक्वल टू क्या लिख दोगे? tan 45 प्लस tan 30 अपान 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30। ठीक है,
अब यहाँ पे लिखते हैं m इज इक्वल टू tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, और ये tan 30 की वैल्यू 1/√3 और 1 और माइनस 1/√3 ये हुआ। अब इसके नीचे क्या लिखोगे 1/1, तो m इज इक्वल टू क्या होगा √3 LCM 1 इंटू 1/√3, tan 45 वैल्यू 1 और इसका 1/√3, तो √3 LCM आया ऊपर, तो क्या बचा √3 + 1 और नीचे भी √3 LCM आया √3 - 1, तो √3 से √3 कट गया, तो m इज इक्वल टू क्या आ गया √3 + 1/√3 - 1। रेशनलाइजेशन करोगे रूट लगा है तो, ठीक है। तो यहाँ पे m की वैल्यू √3 - 1 है, तो √3 + 1 का ऊपर नीचे क्या करो मल्टीप्लाई, परमेयकरण करो, रेशनलाइजेशन करो, ठीक है। √3 + 1, तो √3 + 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ऊपर का हम 1-2 लाइन मिटाते हैं क्वेश्चन, और यहाँ देखो तो m की वैल्यू क्या मिल गई आपको √3 और +1/√3 - 1, तो √3 + 1 का ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो m इज इक्वल टू क्या होगा a + b, तो √3 + 1 का होल स्क्वायर, नीचे क्या होगा a - b, a + b, तो √3 का स्क्वायर, और क्या होगा 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर +2 इंटू √3 इंटू 1 + 1 का स्क्वायर अपान √3 का स्क्वायर होगा 3 - 1, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और 2 √3 और +1 अपान 3 से 1 निकला तो 2, और ये 3 तो होगा 4 + 2 √3 अपान क्या होगा 2, अब इससे कॉमन क्या लेते हैं 2, तो 2 + √3 अपान ये 2 कट गया, तो क्या बचा 2 + √3, क्या बचा 2 + √3। तो m का मान क्या आ गया, देखो m का मान क्या आ गया, m का मान आ गया 2 + √3। तो m की वैल्यू कहाँ रखोगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट, बाई -2 इज इक्वल टू m के स्थान पे क्या लिख दिया 2 + √3 और फिर क्या s - 1, ठीक है। इसी को क्या लिख सकते हैं बाई -2 इज इक्वल टू 2 + √3x है, और ये होगा 2 और +√3, 2 + √3 का गुणा s के साथ भी, या 2 + √3 का गुणा 1 के साथ भी कर दिए, ठीक है। तो इसी को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 2 + √3, ये x, ये बाई को उधर ले गए तो -22, इसको इस साइड में ले आए तो क्या हो गया 2 + √3, माइनस में है तो प्लस में, ये -2 पहले से है ये वाला, ये 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा √3 इज इक्वल टू 2 + √3x और -22, इसी को हम क्या लिख सकते हैं 2 + √3x और -22 इज इक्वल टू √3। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, लिख ले इसको। एक दूसरा क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन passes through 0 0, passes through 0 0 which makes angle 135 degree with
पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, उस लाइन के इक्वेशन निकालो जो ओरिजिन पॉइंट से पास होती है और एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री के एंगल बनाती है, 135 डिग्री के एंगल बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है आपको पॉइंट दिया है क्या, x1y1 के स्थान पे 0 0 दिया है। हियर गिवन दैट क्या दिया है, x1y1 के स्थान पे क्या दिया है 0 0 और थीटा की वैल्यू क्या दी गई है 135। ठीक है, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो क्या लिखोगे y माइनस y1 m कॉमन क्या s माइनस s1, तो y माइनस y1 के स्थान पे भी 0, m कॉमन s माइनस s1 के स्थान पे भी 0। ठीक है, तो इसी को क्या लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स, इक्वेशन हो गया फर्स्ट, एम इज इक्वल टू क्या हो, y इज इक्वल टू एम एस हो गया, बट थीटा इज इक्वल टू है 135, तो एम इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा ना, तो एम इज इक्वल टू tan थीटा के स्थान पे क्या लिख दो 135, तो एम को क्या लिख सकते हैं tan 135 को लिख सकते हैं 90 प्लस 45, और 90 प्लस थीटा का क्या फार्मूला होता है माइनस काट थीटा, tan 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और साइन का उल्टा, तो tan तो निगेटिव होगा ना, तो tan 90 माइनस थीटा होता है माइनस काट थीटा, तो m बराबर माइनस काट 45। क्यों, क्योंकि फार्मूला ये होता है tan 90 प्लस थीटा बराबर माइनस काट थीटा, tan 90 प्लस थीटा बराबर माइनस काट थीटा, तो माइनस काट 45, और काट 45 की वैल्यू क्या होती है, काट 45 की वैल्यू 1 होती है, तो m बराबर क्या हुआ -1, तो m का मान कहाँ रखोगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, m के स्थान पे क्या लिख दोगे हम -1 x अब प्लस कुछ भी नहीं, तो y बराबर -x, ये क्या है लाइन का इक्वेशन है। इसी को क्या लिख सकते हैं y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, इसी को क्या लिख सकते हैं s प्लस y इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन, रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन। तो पॉइंट x1y1 के स्थान पे यहाँ 0 0 दिया था और थीटा के स्थान पे 135, तो यहाँ पे y माइनस y1 m कॉमन s माइनस s1 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन होता है, तो y1 s1 दोनों का काम कौन कर रहा है 0 0, तो y माइनस 0 तो m कॉमन s माइनस 0, तो y इज इक्वल टू एम एस आ गए। m क्या है लाइन का स्लोप है, तो स्लोप कैसे निकालते हैं, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो लाइन एंगल बनाती है उस एंगल के पहले tan लगा देते हैं, तो tan लगाने से m मिल जाता है, स्लोप मिल जाता है, तो m बराबर tan थीटा फार्मूला होता है। ठीक है, तो थीटा के स्थान पर 135 लिख दिए, 135 की वैल्यू कैसे होगी, किस क्वाड्रेंट में कंटेन होगी, सेकंड में, क्योंकि 90 प्लस 45 होता है 135। ठीक है, और 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट की वैल्यू कहलाती है, सेकंड की, और सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन का उल्टा भी पॉजिटिव होगा, कोसेक होगा, तो ये tan है तो tan निगेटिव होगा। ठीक है, अब 90 का उपयोग हुआ है तो 90 वाले में बदलता भी है, tan है तो काट होता है, काट है तो tan होता है, सेक है तो कोसेक होता है, कोसेक है तो सेक होता है, तो यहाँ 90 का उपयोग हुआ है इसलिए tan का काट में बदलेगा। अब यहाँ पे क्वाड्रेंट कौन सा, सेकंड, तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन तो ये है नहीं, ठीक है, इसलिए ये निगेटिव रखा गया, तो माइनस काट 45, काट 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो m की वैल्यू क्या आ गई -1, m की वैल्यू कहाँ रख देंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, तो y इज इक्वल टू -1x है, और -1x तो इसको इधर ले आएंगे, तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, और क्रम से लिख दिए, s वाला पहले y वाला बाद में, s प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या है, ओरिजिन पॉइंट से पास होने वाली उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 135 डिग्री का एंगल बनाती है। ऐसे होगा इसका, ये लाइन ओरिजिन पॉइंट से पास भी हो रही है
और इसके साथ 135 डिग्री का एंगल भी बना रही है। ठीक है, तो ये है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, ये वाई डैश है, ये एक्स डैश है, ये लाइन है ए बी। तो ये लाइन ए बी एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री का एंगल बनाती है और ओरिजिन पॉइंट से लाइन पास भी होती है। ठीक है, अब देखो ये पूछा जा कई साल पूछा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो देखो लिख ले इतना ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इक्वेशन निकालो। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन हुआ। दो क्वेश्चन बता चुके, तीसरा क्वेश्चन ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, कई साल आ चुका है और हमेशा आता रहता है ये। ठीक है, तो ये तो जानते हैं कि चाहे एक्स एक्सिस हो चाहे वाई एक्सिस हो, कहाँ से पास होते हैं दोनों? ओरिजिन पॉइंट से। कहाँ से पास होते हैं? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, दोनों पास होते हैं ओरिजिन पॉइंट से। तो 1 पॉइंट से पास होता है एक्स एक्सिस भी और 1 पॉइंट से पास होता है वाई एक्सिस। तो आप जान ही चुके हो कि और x1 y1 का काम कौन करेगा यहाँ? 0 0। तो लाइन के इक्वेशन आपको पता है कि y माइनस y1 m कॉमन s माइनस x1। तो y माइनस 0 लिख दोगे, m कॉमन क्या लिख दोगे? s माइनस 0। तो y बराबर ms, तो लाइन आ जाएगी। अब इस लाइन एक्स एक्सिस का इक्वेशन निकालना है, तो एक्स एक्सिस का स्लोप निकालो। तो कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाती है? मान लो ये लाइन ओपी है, ओपी है तो एंगल थीटा बनाती है, पर ये ओपी ऐसे आ जाए तो थीटा कुछ कम होगा, ओपी ऐसे हो जाए तो और थीटा कम होगा, ओपी ऐसे हो जाए थीटा और कम होगा, ओपी एक्स एक्सिस के ऊपर ही आ जाए 0। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल 0 डिग्री का बनाता है कि नहीं? एक्स एक्सिस खुद के साथ एंगल क्या बनाएगा? 0। तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा? m इज इक्वल टू टेन थीटा। तो m इज इक्वल टू क्या? टेन थीटा, तो टेन 0, और टेन 0 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या होगी? 0। तो लाइन के इक्वेशन क्या था? y इज इक्वल टू ms, तो 0x, तो y इज इक्वल टू x। तो जानते भी तो है एक्स एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0 होता है। वाई एक्सिस का इक्वेशन s बराबर 0 होता है, और एक्स एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0 होता है। तो आ तो गया y बराबर 0x, तो y बराबर xn आएगा, y बराबर 0n आएगा। 0s करोगे तो y बराबर 0 ही आएगा। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0 आ तो गया। ठीक है, अब एक्स एक्सिस का इक्वेशन निकालते, ये भी तो ओरिजिन पता। लाइन का इक्वेशन ऐसे लिखोगे y माइनस 0 m कॉमन s माइनस 0, तो y इज इक्वल टू mx है। अब यहाँ पे y एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाता है? हाँ, साथ एंगल क्या बनाता है? 90 डिग्री बनाता है। तो कोई लाइन, जिस लाइन की आपको स्लोप निकालना है, तो ये पता लगाओ कि वे लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाती है। तो हमको वाई एक्सिस की स्लोप का पता लगाना है। तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाती है? 90। तो 90 के पहले टेन लगा दो, तो 90 के पहले टेन लगा दोगे तो क्या आ जाएगी? वाई एक्सिस की स्लोप। तो m इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो m इज इक्वल टू क्या हुआ? इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या करोगे? y इज इक्वल टू mx लाइन का इक्वेशन था, तो y इज इक्वल टू m के स्थान पे क्या लिख दो? इन्फिनिटी x। ठीक है, तो इन्फिनिटी को 1/0 भी कहते हैं। तो 0 इंटू वाई बराबर x, तो क्या हो गया? 0 इक्वल टू x है, तो s इज इक्वल टू 0। तो वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? x बराबर 0, और एक्स एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0। ठीक है, तो 1 नंबर का पूछा जाता है। अब निकालने के लिए पूछेगा तो 2 नंबर का पूछेगा। यदि कहता है कि राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो लिख देना डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y बराबर 0, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस x बराबर 0। ठीक है, पर निकालना है तो ऐसे निकालना है। ठीक है, तो निकाले देते हैं हम। x में रहेगा तो y बराबर 0, y में रहेगा x बराबर 0। क्लियरली एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, क्लियरली
एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस passes through the point 0, 0 passes through the point 0, 0 and we know that equation of any line passes through 0, 0 b क्या होता है? y माइनस 0 आई एम कॉमन s माइनस 0, यही ना होता है 0, 0 से पास होने वाली लाइन के इक्वेशन। या किसी को और थोड़ा सा लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स। Since x-axis make angle 0 degree with positive direction of x-axis, ठीक है। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन एंगल क्या बनाती है? 0 डिग्री। देयरफॉर एम इज इक्वल टू tan थीटा होता है ना, तो एम इज इक्वल टू tan 0, तो एम इज इक्वल टू क्या हुआ? 0। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा? y इज इक्वल टू 0x, तो y इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। अब दिस इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। फॉर द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस लिख लेते ना, फॉर द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, फॉर द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, इधर का मिटा दिए क्या? तो हम नहीं लिख पाए थे क्या? हाँ ठीक है। फॉर द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, तो क्या करोगे? सिंस वाई एक्सिस मेक्स एंगल 90 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, सो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, एम इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा। तो एम इज इक्वल टू क्या होगा? tan 90। और tan 90 की वैल्यू क्या होती है? tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी। तो एम इज इक्वल टू इन्फिनिटी को 1/0 भी ले सकते हैं कि नहीं? तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में रख दो। तो y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू एम एक्स है ना, तो 1/0x है। अब y के अपान में 1 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो y का मल्टीप्लाई 0 के साथ और 1 का मल्टीप्लाई x के साथ, तो क्या होगा? x का 1 के साथ x बन जा x, और y के 0 के साथ 0। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, दिस इज इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, दिस इज
दिस इज इक्वेशन ऑफ बाई एक्सिस, ठीक है, दिस इज इक्वेशन ऑफ बाई एक्सिस, लिख ले इसको। अब देखो क्वेश्चन एनसीईआरटी का 12वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। ये रूल बताने के बाद क्वेश्चन को बता सकते हैं, बताएं ना कि सब काम करिए ना, उससे बढ़ाइए शिवलाल से, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ही क्वेश्चन, इसमें 15 रुपए पहले एग्जांपल लगा फिर जाके क्वेश्चन लगाना। तो शिवलाल के लगाएंगे तो शिवलाल में एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेंगे ना, क्या थोड़ी कि एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्या बता रहे हैं शिवलाल में जैसे एक क्वेश्चन है तो उसी तरह क्वेश्चन के 15-20 क्वेश्चन है, इस तरह हम लोग की। हाँ, तो शिवलाल वाले लगाएंगे तो शिवलाल वाले लगाने से क्या होता है कि एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत छूट जाते हैं। नवबोध फिर पढ़ाते हैं, फिर हम नवबोध पढ़ा देते हैं, तो नवबोध में सब आ जाएंगे एनसीईआरटी के, ठीक है। नवबोध शिवलाल दोनों एक एक चीज़ हैं। तो वे चीज़ तो पढ़ने पड़ेगा आपको, तभी तो क्वेश्चन बनबे करेगा। चाहे अब ये मान लो कि आर डी शर्मा मान लो, चाहे आर एस अग्रवाल मान लो, चाहे ये नवबोध शिवलाल मान लो, तो ट्यूशन पढ़ते तो आपको हम चाहे कोई पढ़ाएगा तो पढ़ा देगा ढंग से आपको। वे थोड़ी कि डायरेक्ट क्वेश्चन बताने लगेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बताएंगे तब आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है। शिवलाल आर डी शर्मा नवबोध तो हम खुद गए हैं, तभी ना वो बताया इतना सारा वो क्वेश्चन बताने के लिए। वो तो 20 साल पढ़ाए हैं इसको हम, शिवलाल नवबोध को। एक एक क्वेश्चन अभी क्या है, एक ठो ये पूरा शिवलाल नवबोध पढ़ाने में 11वीं की मैथ पढ़ाने में पूरा कंप्लीट कराने में 13 ठे कॉपी खत्म होती है 200 रुपये वाली, ठीक है, जो आपकी शिवलाल इस समय मिलती हैं, ठीक है। एक एक ठो क्वेश्चन सब बताए हैं कई साल, 20 साल। अब एनसीईआरटी लग गई है तो लल्लू मैथ आ गई हैं। वो लगता था कि रात उसको शिवलाल की तुलना में ये लगता था कि रात भर में सब पढ़ डालेंगे पूरी मैथ ठीक है। तो ये चिंता ना करो आप सिर्फ आप पढ़ते रहो जो इस हिसाब से पढ़ाते हैं। आप कोई किताब खोलबे ना करो, सब एनसीईआरटी भी क्वेश्चन आ जाएंगे, शिवलाल नवबोध भी तो आ रहा है। शिवलाल जो क्वेश्चन बताए अभी दिन थे तो शिवलाल नवबोध के ना हैं। फोकस किस पर हम कर रहे हैं, एनसीईआरटी पर एनसीईआरटी समझ में कब आएगी उसके लिए पूरा फार्मूला प्रूफ किए, फार्मूला प्रूफ पर क्वेश्चन बताए, अब एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। कोई जरूरी थोड़ी है कि हम शिवलाल खोले के बताएं, वो शिवलाल में तो क्वेश्चन बताते बताते याद हो गए हैं शिवलाल नवबोध वाले, ठीक है। अब देखो अब आगे क्वेश्चन आ गया 12 नंबर 10.1 का। देखो अब ए लाइन पासेस थ्रू, अभी थोड़ा सा और रूल बता देते हैं। टू पॉइंट से पास होने वाली लाइन है ये, अभी 1 पॉइंट से बताए हैं ना। अब लिखो 12 नंबर क्वेश्चन जानने के लिए भी ये दो, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through, ठीक है। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through टू पॉइंट, passes through 2 पॉइंट। एक पॉइंट है A S1/1 एंड B S2/2। 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन के इक्वेशन में देखो, अभी क्या बताए थे 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन के इक्वेशन, ठीक है। अब इसको पहले फार्मूला प्रूफ करते हैं, फिर क्वेश्चन बताएंगे, फिर वो क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। चलो देखो अब तो गिवन 2 पॉइंट, एक है A x1/1 और B S2/2, A x1/1 B S2/2। then we have to find the equation of line, then we have to find the equation of line AB, ठीक है। अब देखो 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन के इक्वेशन तो आप जान चुके हो कि नहीं, क्या होता है, we know that
द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through the point कौन पॉइंट a(x1 y1) क्या निकाले हैं b y माइनस y1 m कॉमन x1, यही ना, y माइनस y1 m कॉमन s माइनस x1। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। वेयर m क्या है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी के स्लोप का निकालने का फार्मूला प्रूव कर चुके हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। परसों करवाए थे ना, 2 पॉइंट से पास होने लगे, पहले भी बताए थे, परसों भी करवाए हैं। ठीक है, लीनियर इनइक्वलिटी पढ़ाते समय भी बता दिए थे। ठीक है, और परसों भी प्रूव किए हैं। तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन के इक्वेशन, 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का स्लोप निकालने का फार्मूला क्या बताए थे कल, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये है। ठीक है, तो m की वैल्यू कहाँ रख दो, इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या होगा, y माइनस y1 m के स्थान पे क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन s2 माइनस x1 x माइनस x1। तो ये 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन है। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट। दिस इज इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन passes through 2 points। ठीक है, तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन ये है, y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन s2 माइनस s1 s माइनस x1। बताओ 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, पहले y माइनस y1 आइए, फिर y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन s2 माइनस s1 s माइनस x1। ठीक है, क्या है, y माइनस y1 m कॉमन s माइनस s1, तो 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन है। लेकिन m क्या है, दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की स्लोप है। तो दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की स्लोप निकालने क्या फार्मूला है, y2 माइनस y1 अपॉन s2 माइनस s1। तो y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन s2 माइनस s1 s माइनस x1। तो ये 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन सिंपल सा लिखते हैं। हाँ नहीं, क्वेश्चन सिंपल अभी लेते हैं, फिर बताएंगे 12। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through point passes through 2 पॉइंट। 2 पॉइंट कौन कौन पॉइंट, एक पॉइंट है देखो 1 2 और दूसरा है 2 3 5, ऐसे 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालिए। Here given that क्या दिया है, a का कोऑर्डिनेट x1 y1 के स्थान पे क्या है 1 2, और b का कोऑर्डिनेट s2 y2 के स्थान पे क्या लिखेंगे 3 5। देन वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। देन we have to find the equation of line AB। ठीक है, तो we know that the equation of
लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट x1/1 एंड x2/2 v क्या होता है y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 x माइनस x1, यही ना होता है। तो y माइनस y1 के स्थान पे क्या लिख दिए 2, y2 के स्थान पे 5, y1 के स्थान पे 2, x2 के स्थान पे 3, s1 के स्थान पे 1 है, x माइनस s1 के स्थान पे 1 है। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हुआ 3/2 x माइनस 1, ये होगा 2y माइनस 4 3s माइनस 3। तो क्या आ जाएगा ये 2y माइनस 3s बराबर 4 माइनस 3 इम्प्लाइज 2y माइनस 3s बराबर 1 इम्प्लाइज हम माइनस कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। तो 3s माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 1। तो 3s माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये लाइन की इक्वेशन है। ठीक है। लिखो बच्चों को ब्रश करने थोड़ी प्रॉब्लम होता है। हमारे जमाने में ब्रश करना बड़ी अच्छी बात है। हमारे जमाने में चल रहा है 80 साल के बुढ़े जी। हाँ 80 साल को देखो फिटनेस कितनी अच्छी है। 16 साल का था जिनको फिटनेस देखे तो हीरोइन भी है। हीरोइन है। हाँ ये हीरोइन है। हीरोइन ज़्यादा है। डॉम का बर्थडे है। तो इसे दे ना डॉम का बर्थडे। डॉम किसका है अरे आज कह रहा हूँ आज हम लोग का बर्थडे है। आज केक काटेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू चाचा जी। चाचा नेहरू का बर्थडे है आज। चाचा नेहरू को मैं बहुत मानता हूँ सर। अच्छा वो अपना बर्थडे चिल्ड्रंस डे के नाम से मनाते हैं। कोई तो हम लोग कभी किसी भी